हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे आप सब। चलिए आज बात करते हैं पहले बच्चों क्लास 12 के मैथ के लिए। आप सब अपने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और उसी में आगे बढ़ते हैं रिवीजन क्लास के साथ। चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, आइए पहले बच्चों देखते हैं क्लास 12 के मैथ की। क्लास 12 ठीक है। चैप्टर नंबर पहले बच्चों चैप्टर नंबर 2 ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले बच्चों कि जो आपका ये चैप्टर है इसमें आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है पहले बच्चों समझेंगे ITF क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है उसको भी समझेंगे। ठीक है चलिए, तो फुल कॉन्सेप्ट जानते हैं। इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है पहले बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, पूरा जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहला पहले बच्चों कि अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे sin x है इक्वल थीटा मान लेते हैं या sin थीटा इक्वल x मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से इधर ट्रांसफ़र करेंगे पावर 1 थी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन हो जाता है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उल्टा कर देते हैं, इसलिए इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल देते हैं। यहाँ पे क्या है पहले बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, पावर पॉजिटिव था एंगल के साथ, और यहाँ पर ये एंगल के साथ शिफ्ट हो गया। ये वैल्यू हुआ करती है, ये होती है वैल्यू, और यहाँ पर होता है पहले बच्चों एंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जो होता है एंगल के साथ कनेक्ट होता है और इनवर्स में क्या होता है वैल्यू के साथ कनेक्ट होता है, यही डिफरेंस यहाँ पर था। ठीक है, तो सबसे पहला हम जानते हैं कि पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या जानना है। ठीक है, चलिए तो कुछ बात करते हैं जो आपके चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। ध्यान समझिएगा पूरी वीडियो, जिससे आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, क्विकली रिवीजन हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम जानते हैं जितने भी आपके पास इनवर्स ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब की रेंज के बारे में पता करना चाह रहे हैं। किसका? रेंज का। अगर हमें रेंज का पता हो तो हम आराम से कर सकते हैं, बस हमें रेंज का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, रेंज पता करना ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला आपके पास है साइन इनवर्स। अगर आपके पास साइन इनवर्स में कोई वैल्यू दी गई होती है तो हमें स्पेशल रेंज उसकी याद रखनी है कि उसकी जो रेंज है वो माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2, यानी माइनस के 1 से लेकर के प्लस का 1, क्योंकि साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो -1 से लेकर के प्लस के 1 तक ये एंगल रखे जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक की बात करें तो कॉसेक इनवर्स का भी सेम होता है, माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक, यानी -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तीसरा पहले बच्चों होता है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स की लिमिट भी माइनस के π/2 से लेकर के ये रेंज जाती है, यानी इसकी वैल्यू भी बात कर सकते हैं। ठीक है, 90 वैल्यू क्या होती है 0, तो ऐसा कुछ है। तो अगर बात करें हमारे पास 3 फंक्शन ऐसे होते हैं पहले बच्चों कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, तीनों का आपको ध्यान रखना है। तीनों की रेंज क्या होती है, माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक होती है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए ये किस में यूज़ किया जाता है पहले बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ऑफ एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी एंगल की, इसके लिए फाइंड किया जाता है नंबर 4 वाला आता है इंपॉर्टेंट, कॉज इनवर्स x। कॉज इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेकर π/2 तक पाई होती है। ठीक है, इसका उल्टा सेक इनवर्स x होता है, इसकी भी 0 से लेकर पाई होती है। और एक और आता है tan का अपोजिट जो आता है रेसिप्रोकल कॉट इनवर्स x, इसकी भी 0 से लेकर पाई होती है। ठीक है, तो आपने 6 समझे। इनका सबसे सिंपल प्रयोग है, क्या प्रयोग है पहले बच्चों, सिंपल प्रयोग ये है कि जब भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है तो इनका रेंज का खास ध्यान रखना होता है। जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज आपको ध्यान, 3 देखो, 3 की वैल्यू -π/2 से लेकर प्लस π/2 है, और 3 की वैल्यू जो है 0 से लेकर π/2 है, कॉस सेक कॉट की है, साइन कॉस सेक और tan की। ठीक है, तो ध्यान रखनी बहुत अच्छे से। एक कॉन्सेप्ट आपका होता है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट कर लेंगे पहले बच्चों, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने रेंज के बारे में समझा। अब इसके बाद क्या आता है, कुछ फॉर्मूले आपको और याद रखने। कुछ फॉर्मूले जैसे पहला फॉर्मूला,
अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है और उसको कॉस में कन्वर्ट करना है कोसेक में, तो कोसेक इनवर्स 1/x एंगल रेसिप्रोकल इसका हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हमें हमारे पास इसी का कॉस इनवर्स एक्स होता है तो साइन इनवर्स 1/x हो जाता है। तीसरा, अगर आपके पास tan इनवर्स एक्स होता है तो cot इनवर्स 1/x हो जाता है। चौथा, अगर हम बात करें cot इनवर्स एक्स होता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, tan इनवर्स 1/x हो जाता है। फिफ्थ, cos इनवर्स x होता है तो इसका sec इनवर्स 1/x हो जाता है। सिक्स, अगर sec इनवर्स x होता है तो इसका cos इनवर्स 1/x हो जाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे से याद रखना है। फॉर्मूले की वैल्यू बहुत है, एंगल चेंज करता है ये वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ ये फॉर्मूले π/2 के साथ लिंक करते हैं। जैसे साइन इनवर्स x है प्लस का प्यारे बच्चों cos इनवर्स x है, इसका क्या होता है π/2। इससे दो फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। एक बार आप साइन इनवर्स को इधर रखते हैं, π/2 माइनस के cos इनवर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये आपका हुआ, ठीक। एक बार कर सकते हैं cos इनवर्स को रखते हैं इक्वल π/2 और साइन इनवर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हुआ। यानी इसका प्रयोग जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको साइन इनवर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, cos इनवर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स, π/2 माइनस के साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए दूसरा लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, cot इनवर्स x और tan इनवर्स x इक्वल π/2, ठीक है, या tan इनवर्स प्लस cot कर लो, एक ही बात है। तो अगर हम tan का निकालना चाह रहे हैं, tan इनवर्स x π/2 माइनस से cot इनवर्स, ये लिख सकते हैं। और cot इनवर्स की अगर आपको आवश्यकता है tan के टर्म में, तो π/2 माइनस के tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब ये हुआ आपका। तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, cos और sec का है, cos इनवर्स x प्लस के cosec इनवर्स और π/2। अब एक को ट्रांसफर कर सकते हैं, cosec इनवर्स π/2 माइनस के, ये आ गया आपका cos इनवर्स, ठीक है, एक ही आ गया। अब एक और क्या कर सकते हैं भाई, cos को नहीं छोड़ सकते हैं, cos इनवर्स x π/2 माइनस के cosec इनवर्स x, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो आप पॉज करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आपके केयरफुली रिवीजन हो जाएगा, इसलिए रिवीजन एक्सरसाइज हमने डाली है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी तैयारी अच्छे से हो, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, पेपर को देखते हुए, चाहे पेपर कैसा भी है, आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है प्यारे बच्चों, ओनली रिवीजन क्लास, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ और बातें जानते हैं जरा। कुछ और फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, अगर प्यारे बच्चों मान लेते हैं साइन इनवर्स x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। दूसरा, अगर tan इनवर्स माइनस x है तो इसको भी माइनस का tan इनवर्स x लिख सकते हैं। और तीसरा, इसका रेसिप्रोकल cosec इनवर्स माइनस x है तो माइनस का आप क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो। उसके बाद चौथा फिर देखते हैं। अब हमें इस तीन का क्या बच रहे हैं, एक तो cos बच रहा है, cos इनवर्स माइनस x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस के cos इनवर्स x लिख सकते हैं। क्वेश्चन में डिमांड होती है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसके बाद sec इनवर्स का बचता है, sec इनवर्स माइनस x को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस के sec इनवर्स x। 6 वाला जो होता है cot इनवर्स माइनस x को लिख सकते हैं, पाई माइनस के cot इनवर्स x, ये हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। काफ़ी ठीक लगा, ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से पढ़ते जाइएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। चलिए कुछ और जानते हैं फॉर्मूलों की तरफ। ये तो हमने जान लिया कि भाई कितने कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, कितने कितने नहीं हो सकते हैं। चलिए और जानते हैं फॉर्मूले, और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। और हमें कौन कौन से जानने चाहिए फॉर्मूले, कौन कौन से नहीं, वो देख लेते हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूले ये बनते हैं ए और बी से,
tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। इन दोनों बस साइन का रेसिप्रोकल है, बाकी तो साइन तो प्लस है तो ऊपर प्लस आ रहा है, माइनस है तो माइनस आ रहा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर आपके पास प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x होता है और साइन इनवर्स क्या होता है y होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एक ही याद करना है बस, बाकी दोनों याद हो जाएंगे। चौथा कॉज इनवर्स x कॉज इनवर्स y, जो कि होता है कॉज इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो प्यारे बच्चों माइनस आता है, रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्यारे बच्चों क्या आएगा प्लस। इतना सा याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, 10 के सभी याद हो गए होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं और कोई बच रहा है कि नहीं बच रहा है। चलिए कुछ और बचते हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना, अगर आपके पास 2 tan इनवर्स x आ रहा है, इसको अगर 10 में चेंज करना है तो tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। इसको अगर प्यारे बच्चों साइन में चेंज करना है तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर चेंज कर सकते हैं। और अगर इसको कॉज में चेंज करना है कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बदल सकते हैं। 2 tan इनवर्स को एक ही से कॉज इनवर्स को लेके आना, ऐसे ले आएंगे, फिर इसको 10 बना देंगे, आपस में चलता रहेगा, वो आपने सीखा होगा। ठीक है, तो देखते रहें अच्छे से, एकदम तैयारी करते रहें प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम बार बार तो अच्छा होता नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप अच्छे स्कोर लेके आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखिए, बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको। कॉन्फिडेंस रखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। जो भी आपने पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ पर भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है अच्छा पढ़ा है। बस कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। कॉन्फिडेंस होगा तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको आता सब कुछ है फिर भी फेल हो जाएगा। टाइम पर टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहिए, ताकि आपका जो स्कोर है वो और अच्छा है। क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाइए, टाइम के अकॉर्डिंग लगाइए। जितना टाइम के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होंगे आप। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा जो है वो क्या ध्यान रखना है आपको, एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है। 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले हैं प्यारे बच्चों, एक तो आपको यही याद रखना है बेटा, क्वाड्रेंट का बहुत रूल होता है, क्वाड्रेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 और बाकी कंप्लीट हो जाता है 360। यहाँ पर सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो TR फर्स्ट में 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 क्या बोलते हैं π/2, इसको क्या बोलते हैं फिर पाई, इसको क्या बोलते हैं 2π/, ठीक है 3π/2 बोलते हैं, और इसको कितना बोलते हैं 2π। इसमें प्यारे बच्चों एक तो साइन होता है और इसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है। बाकी के जो बचते हैं वो 4 नेगेटिव होते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है नेगेटिव। इसमें प्यारे बच्चों tan एंड cot पॉजिटिव होता है, बाकी के जो 4 बचते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। बस हमें ये याद रखना है। 90 माइनस थीटा π/2 माइनस π/2 प्लस थीटा, 180 माइनस पाई माइनस बोल लीजिए 180 प्लस या पाई प्लस, 3π/2 माइनस 3π/2 प्लस, इधर चलेगा तो बेटा प्लस चलेगा, इधर चलेगा माइनस। कितनी सी बात है। अगर आप किसी भी क्लॉक में चल रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव और क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव। इतना ही आपको याद रखना। ठीक है, ये इस चैप्टर में काम आता है। इसके अलावा कुछ अन्य फॉर्मूले क्या काम आते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले sin 2a को आपको याद रखना है। sin 2a 2 sin a cos a, और एक आपको याद रखना है tan के टर्म में 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला है cos 2a का,
एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये याद रखना है, बहुत काम आता है ये, ठीक है। इसके बाकी फॉर्मूले 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए, ये याद रखना है। तीसरा tan 2a 2 tan a 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है, ठीक है। इसी से प्रयोग होता है। और अगर हमें साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले याद होते हैं तो क्या लिखते हैं पहले बच्चों, साइन ए कॉज बी प्लस के कॉज ए साइन बी प्लस का प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है। और चलिए, और कॉज ए प्लस बी का प्यारे बच्चों याद रखते हैं तो कॉज ए कॉज बी, ठीक है। माइनस का प्लस होता तो माइनस लगाते हैं, साइन ए साइन बी प्लस तो माइनस, अगर माइनस होगा तो क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, प्लस, ठीक है। तो याद कर रहे होंगे आप आराम से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हटा देते हैं। देखें, इसके अलावा टेन पे भी दो बात कर सकते हैं। टेन ए प्लस बी, यहाँ पे होता है आपका टेन ए और टेन बी होता है, और 1 माइनस टेन ए टेन बी होता है 7। टेन ए माइनस बी का होगा टेन ए माइनस के टेन बी, और 1 प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपने देखे जितने भी हमें ITF में जरूरत पड़ेगी वो हमने देख लिया, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो में आपने क्या देखा कि चैप्टर नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट है, जितने फॉर्मूले की आपको आवश्यकता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से लेकर के लास्ट ट्रिकोमेट्री तक, जो आपने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिकोमेट्री के, वहाँ तक आपको जरूरत पड़ी। तो ट्रिकोमेट्री सारी याद रखें, फॉर्मूले याद रखें, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत अच्छी से तैयारी करें अपनी, और 12th के लिए मैंने आपको बता दिया है। और अगली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस सभी पे टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको रिवीजन हो जाए। एक ही बार में आप वीडियो चलाएं और 10 से 15 मिनट में आपका सारे टाइप क्लियर हो जाए, रिवीजन भी हो जाएगा आपका अच्छा, और आपको तैयार भी रहेगा, आप कन्फर्म भी रहेंगे और कॉन्फिडेंस भी आपका बनेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। देखिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, और पूरी वीडियो देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारा थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, तैयारी करते रहिए, एकदम जबरदस्त तैयारी करते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच।